हेलो एंड वेलकम दोस्तों। वेस्ट इंडीज दौरे पर टीम इंडिया को एक बड़ा डिसीजन लेना है कि ओपनर कौन होगा और रोहित शर्मा का जोड़ीदार कौन होगा। इसमें कंटेंडर की बात करें तो इस वक्त 3 कंटेंडर हैं। एक है शुभमन गिल, दूसरे हैं यशस्वी जायसवाल और तीसरे हैं ऋतुराज गायकवाड़। शुभमन गिल पहले से रोहित शर्मा के पार्टनर हैं, टेस्ट क्रिकेट में भी ओपन कर रहे हैं, वनडे क्रिकेट में भी आपके ओपनर हैं, उसके साथ वो T20 क्रिकेट में भी ओपन करते हैं। अब ये जो 2 नए खिलाड़ियों का इंक्लूजन हुआ है, पहले तो इन दोनों में से 11 कौन खेलेगा वो ज्यादा बड़ा सवाल है। 11 की बात करें अगर तो यशस्वी जायसवाल वर्सेस ऋतुराज गायकवाड़ ये मुकाबला होने वाला है। अगर यशस्वी जायसवाल के आंकड़ों की बात करें तो अब तक उन्होंने 15 मैचेस खेले, 80 के आसपास की उनकी एवरेज रही है और डोमेस्टिक में उनके लिए पिछला 1 से 1.5 साल बहुत ही जबरदस्त गया है। चाहे दिलीप ट्रॉफी का फाइनल हो, चाहे ईरानी कप का फाइनल हो, उन्होंने 200 रन की पारियां खेली हैं। रणजी ट्रॉफी का सीजन बहुत शानदार गया है और जितना ग्रो वो व्हाइट बॉल क्रिकेट में हुए हैं उससे ज्यादा उनकी ग्रोथ जो है वो रेड बॉल क्रिकेट में देखने को मिली है। व्हाइट बॉल क्रिकेट में उनकी चर्चा इसलिए हुई कि आईपीएल में उन्होंने जिस तरह की क्रिकेट खेल करके दिखाई, जो हिटिंग और रेंज उन्होंने दिखाई, और स्पेसिफिकली जो इंडियन टीम को T20 क्रिकेट में उनसे चाहिए था कि पहले 6 ओवर को मैक्सिमाइज करने वाला बल्लेबाज, तो उस तरह की उन्होंने बल्लेबाजी करके दिखाई है, वो सबने देखी है। लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में उन्होंने एक्चुअल में क्या किया है, ये 80 की एवरेज अपने आप में बहुत कुछ कहानी बयां करती है कि उस खिलाड़ी का प्रदर्शन कितना बेहतर रहा है पिछले 1 से 1.5 साल में, या उनका जब से डेब्यू हुआ है तब से लेके अब तक। तो उसी परफॉर्मेंस का उनको रिवॉर्ड मिला है जिसकी वजह से उनको एज ए ओपनर इस टीम में सेलेक्ट किया गया है। दूसरी तरफ ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ ने ओवरऑल क्रिकेट बहुत अच्छी खेली है, बहुत जबरदस्त बैट्समैन है, बहुत स्किलफुल है, सारी चीजें उनके साथ हैं। लेकिन ये जो सारी चीजें हैं ना, ये सारी की सारी व्हाइट बॉल क्रिकेट में उनसे देखने को मिली हैं। और उनका जब सिलेक्शन हुआ था तो ये सवाल बहुत उठा था, क्या आईपीएल के प्रदर्शन के दम पर टीम इंडिया की टेस्ट टीम में खिलाड़ियों को सेलेक्ट किया जाता है, क्या ये सही है या गलत है? क्योंकि अभिमन्यु ईश्वरन जो टेस्ट क्रिकेट में, रेड बॉल क्रिकेट में बहुत सारे रन बना रहे थे, उनको कंसीडर नहीं किया गया था। तो ये चीज यहां पर भी आएगी। और ऋतुराज गायकवाड़ के अगर आप नंबर्स देखेंगे तो अब तक उनकी 42 की एवरेज इन रेड बॉल क्रिकेट रही है। ये नंबर्स तो देखिए, जब कंपैरिजन यशस्वी जायसवाल के साथ होगा तो उतने बेहतर नजर नहीं आते। हालांकि वो रेड बॉल क्रिकेट खेल सकते हैं, उनमें पूरी काबिलियत है, सलाहियत है। और WTC फाइनल के लिए भी सिलेक्शन की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ का सिलेक्शन पहले हुआ था यशस्वी जायसवाल से, लेकिन तब सिनारियो दूसरा था। आप चाहते थे कि आपका एक थोड़ा एक्सपीरियंस खिलाड़ी टीम के साथ रहे जिसको जरूरत पड़ने पर आप खिला सकते हैं। लेकिन अब जो डिसीजन मेकिंग होगी वो शायद लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव के साथ होगी। आप ऐसा खिलाड़ी देखेंगे जो आने वाले 5, 7, 10 साल टीम इंडिया के लिए सर्व कर सकता है। अगर 2 खिलाड़ियों के बीच चुनाव की बात आती है, दोनों सिमिलर हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टैट्स एंड स्किल्स, तो आप शायद उस खिलाड़ी के साथ जाना चाहेंगे जो खिलाड़ी आपके लिए दूर की पहेली जो है वो सुलझाता हो। और उस कड़ी में अगर आप देखें तो यशस्वी जायसवाल को उसका बेनिफिट मिल सकता है बिकॉज वो यंगस्टर्स हैं। स्किल सेट में थोड़ा सा कंपैरिजन रहेगा क्योंकि उनको अभी बहुत सारी चीजें फाइन ट्यून करने की जरूरत रहेगी और बड़ा ट्रिकी डिसीजन रहने वाला है बिटवीन यशस्वी जायसवाल एंड ऋतुराज गायकवाड़। और यशस्वी जायसवाल के फेवर में एक चीज और जाएगी, उनका लेफ्ट हैंडर होना, क्योंकि अगर इंडिया का बैटिंग ऑर्डर देखें तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा लेफ्ट हैंडर नजर नहीं आते। ऐसे में ऋतुराज गायकवाड़ के खिलाफ यशस्वी जायसवाल को यह भी फायदा मिल सकता है कि वो एक लेफ्ट हैंडर हैं। तो ये वो पैमाने रहेंगे जिसमें मुझे लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ से पहले यशस्वी जायसवाल को 11 खेलने को मिल सकती है। लेकिन टीम इंडिया और इंडियन टीम की अप्रोच पर भी डिपेंड करेगा कि वो एक्सपीरियंस खिलाड़ी को खिलाना चाहते हैं या एक युवा खिलाड़ी को खिलाना चाहते हैं। चूंकि ये दौरा वेस्ट इंडीज का है जो शायद उतनी बड़ी टीम नहीं है, वर्ल्ड कप क्वालिफायर से हार के बाद आ रही है, और इस वक्त उनके जिस तरह के हालात हैं, मुझे लगता है कि युवा खिलाड़ी को ट्राई करने का सबसे बेहतर मौका है। ऑल इन ऑल अगर समझे, हर पैमाने पर अगर इसको तोल करके देखें
तो ये इशारा आपको मिल रहा है कि यशस्वी जायसवाल ही ऋतुराज गायकवाड़ से पहले आपकी टेस्ट 11 में खेलते हुए दिखाई देंगे। अब ये तो हो गई 11 की बात, आपकी 11 हो गई जिसमें ऋतुराज गायकवाड़ से आगे यशस्वी जायसवाल आ गए। अब मुकाबला है शुभमन गिल वर्सेस यशस्वी जायसवाल कि इन दोनों में से ओपन कौन करेगा। अभी आपको यहां पर यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट कॉल लेनी है कि लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ओपनर कौन हो और आपका नंबर 3 कौन हो। शुभमन गिल के बारे में आप सबको पता है कि टीम इंडिया चाहती थी कि उनको मिडिल ऑर्डर में खिलाया जाए और मिडिल ऑर्डर के लिए तैयार किया जाए। शायद एक जो अप्रोच थी उस वक्त वो ये थी कि आगे चल करके विराट कोहली का रिप्लेसमेंट उनको देखा जाए। सो उस वजह से वो एक थॉट प्रोसेस थी। हालांकि उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में भी देखेंगे तो बहुत ओपन किया है, व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी किया है, रेड बॉल क्रिकेट में भी किया है। सो ऐसा कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन कुछ हालात इस तरह के रहे कि आप उनको मिडिल ऑर्डर में नहीं खिला पाए। हर बार आपको उनको मजबूरी में ओपन ही कराना पड़ा। और अगर आप देखें पिछले 1 से 1.5 साल या 2 साल जब से उन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू किया है तो वो ओपन ही करते हुए नजर आए हैं। अभी WTC फाइनल में भी उन्होंने आपके लिए ओपन ही किया था। तो अब तक जो चीजें उनकी बल्लेबाजी में निकल करके आई हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो ओपन कर नहीं सकते। वो टेक्निकली इक्विप्ड नहीं है ओपन करने के लिए, या कोई कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस हैं या कंडीशंस हैं जो उनको ओपनिंग में चैलेंज करने वाली हैं। क्योंकि उनकी बल्लेबाजी को लेकर के एक सवाल बहुत उठा था कि इंग्लिश कंडीशंस में जब बल्लेबाजी करने की बात आती है तो उनका जो तरीका है, जो थोड़ा सा वो हार्ड हैंड से खेलते हैं, वो शायद उनको ज्यादा पसंद नहीं आएगा या उनको नुकसान देगा जब आप इंग्लिश कंडीशंस में खेलने के लिए जाएंगे। देखिए, ये आपको मॉडर्न डे क्रिकेट में समझना पड़ेगा कि जब बल्लेबाज व्हाइट बॉल क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में या T20 क्रिकेट में खेलते हैं तो वो हार्ड हैंड का इस्तेमाल करते ही करते हैं। बॉटम हैंड बहुत ही ज्यादा प्ले में आता है और आपको पावरफुल शॉट्स लगाने के लिए हार्ड हैंड से जाना ही पड़ता है, क्योंकि वो आपको पावर जनरेट करनी होती है। वो फर्म ग्रिप आपको कहीं ना कहीं चाहिए होती है। और आपने अभी ज्यादातर क्रिकेट जो शुभमन गिल से देखी है वो व्हाइट बॉल क्रिकेट में देखी है, तो कई बार एक परसेप्शन भी बन जाता है कि ये खिलाड़ी उस तरह से खेलता है तो इसमें ये चीज होगी ही होगी। तो शुभमन गिल को जो व्हाइट बॉल क्रिकेट में बहुत ज्यादा देखा है तो उस वजह से भी शायद ये बात निकल करके आ रही है कि शुभमन गिल जो है वो हार्ड हैंड से खेलते हैं, बॉटम हैंड जो है वो बहुत ज्यादा फर्म रहता है। जब आप इंग्लैंड की कंडीशंस में खेलने के लिए जाएंगे तो ये चीज आपको चैलेंज कर सकती है। अगर आप ओवरऑल देखें शुभमन गिल को, जो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने डेब्यू किया था, इंग्लैंड में जो कुछ मैचेस उन्होंने खेले हैं, स्पेसिफिकली अभी जो WTC फाइनल में जो पारी उन्होंने खेली है, 2 पारियां, छोटी छोटी पारियां थी, उसमें ऐसी कोई चीज आपको नहीं दिखी कि ये उनके डिसमिसल की वजह बनी है। वो जो उनके डिसमिसल की वजह रही वो कुछ और नहीं है। सो कहीं ना कहीं ऐसी चीज नहीं है कि उनकी टेक्निक उस बीच में आड़े आ रही है। पिछली बार जब वो WTC फाइनल खेलने के लिए गए थे तब जरूर उनकी टेक्निक में थोड़े से फ्लॉज थे, उसको उन्होंने एड्रेस कर लिया है तब से लेके अब तक। और वो आप देखते हैं कि इतनी सक्सेस भी उनको मिली है, क्योंकि पिछले वाले जो टेक्निकल फ्लॉज थे उसमें वो सिर्फ इंग्लैंड की कंडीशंस में आउट नहीं हो रहे थे, वो इंग्लैंड वर्सेस इंडिया जो सीरीज इंडिया में हुई थी पिछले WTC फाइनल से पहले, वहां भी आउट हुए थे। ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज जहां शुरू उन्होंने बहुत अच्छा किया था वहां भी वो आउट हुए थे। तो वो फ्लॉज ये थे कि थोड़ा सा ज्यादा लेग साइड ऑफ द बॉल रहने की कोशिश करते थे, जिससे वो चौथे 5वें स्टंप की गेंद की लाइन में उस तरह से नहीं जा पाते थे और आउटसाइड एज जो है वो स्लिप की तरफ चला जाता था। उसको उन्होंने कहीं ना कहीं एड्रेस कर लिया और आज की डेट में आपके लिए ओपनिंग के सबसे बेटर ऑप्शन है। बिकॉज आप ये भी चाहते हैं कि आपके पास जो ओपनर हो वो सॉलिड हो, एक्सपीरियंस हो और उसको हर तरह का आइडिया हो गेम खेलने का। सो उनके पास जो ओवरऑल स्किल सेट है, आप डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी उनसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें देख सकते हैं। इसका मतलब मैं ये नहीं कहता कि यशस्वी जायसवाल के पास नहीं है, लेकिन पॉइंट क्या है कि अगर आप दोनों खिलाड़ियों को आज की डेट में कंपैरिजन करेंगे, हालांकि ये बहुत जल्दी है दोनों खिलाड़ियों को कंपैरिजन करना, शुभमन गिल यशस्वी जायसवाल के कंपैरिजन में बेटर इक्विप्ड है इन टर्म्स ऑफ टेक्निक। अगर बात की जाएगी यशस्वी जायसवाल की भी अगर बात करें तो उनको जो पिछले 2 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट में देखा जा रहा है और जो क्रिकेट उन्होंने खेली है तो वो नंबर 3 ही खेले हैं। और टीम इंडिया की भी एक अप्रोच रही है कि यशस्वी जायसवाल को नंबर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखा जाए, और जिन्होंने मिडिल ऑर्डर में अच्छा किया है और उनको ग्रूम भी इसी वजह से किया जा रहा है। और जब 2 खिलाड़ियों के बीच सिलेक्शन की बात है, ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल, तो वो भी इसलिए है कि आप यशस्वी जायसवाल को नंबर 3 खिलाना चाहते हैं। ये एक टीम मैनेजमेंट की थॉट है। अब इसमें कुछ लोगों का मानना यह है कि आपका ओपनिंग में लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वो एक बेटर चीज है। देखिए, ये कोई रिटन रूल नहीं है कि आपको लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन होना ही चाहिए।
आपके जो दो बेस्ट बल्लेबाज हैं जो नई गेंद खेलने में उतने सक्षम हैं, आपको उन खिलाड़ियों के साथ जाना चाहिए। आई थिंक रोहित शर्मा तो एक रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि ओपन में उन्होंने बहुत अच्छा किया है। दूसरा, आपको जिसको नई गेंद खेलने का, जिसका टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, हालांकि यशस्वी जायसवाल का भी है और उन्होंने बहुत सारे रन बनाए रणजी ट्रॉफी में, नो क्वेश्चन अबाउट दोज रन्स एंड जो व्हाइट बॉल क्रिकेट में उन्होंने किया है। लेकिन जब आप शुभमन गिल के साथ कंपैरिजन, प्लेयर टू प्लेयर कंपैरिजन करते हैं, तो टेक्निकली अगर आप देखें तो शुभमन गिल यशस्वी जायसवाल से मच बेटर बैट्समैन है इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल इक्विपमेंट की बात करेंगे तो वहां पर थोड़ी सी चीज आ जाती है। और दूसरा, अगर आप देखेंगे बाकी जो टीम मैनेजमेंट की जो थॉट प्रोसेस है यशस्वी जायसवाल को लेकर के, उन्होंने जो हाल फिलहाल अपनी क्रिकेट खेली है रणजी ट्रॉफी में बात की जाए तो वो नंबर 3 खेली है, तो इसलिए शायद उनको नंबर 3 कंसीडर किया जाएगा। और शायद मेरी भी राय यही है। आप सब अपनी राय जरूर बताइए इस वीडियो के बारे में कि शुभमन गिल ओपन करने चाहिए या यशस्वी जायसवाल।